आगे दूसरी गली कोई एप्लीकेशन है क्या पैसा बना है? वो इसकी तो एप्लीकेशन अभी नहीं बनाई है। अब अभी हम लोगों ने कमेटी बनाई है, उसी कमेटी पर थे। अब उसी कमेटी के साथ बिजली हुआ है तो बिजली मंत्री का नाम बना दीजिए, माननीय ऊर्जा मंत्री। हाँ, लाइट के तो उनके नाम और सड़क की है तो नगर विकास मंत्री का नाम बना दीजिए, नगर आयुक्त का नाम बना दीजिए। क्योंकि हमारा जो त्रिपाठी नाम है, हमारी वो आदत नहीं कि हम झूठ बोल के चले जाए। 10 दिन में नहीं हो पाएगा, प्रयास करोगे तो जब तक नहीं हो जाएगा हम लोग बैठने वाले नहीं। ये हम कब से प्रीति नगर आ रहे हैं, जब अन्ना मार्केट के बगल से रास्ता नहीं 15 बगल से समझिए, मेन रोड की बात कर रहा हूँ। हम कब से प्रीति नगर आ रहे हैं, जब अन्ना मार्केट भी आने के लिए खड़ा है। मार्केट इस आंदोलन में भी हम लोग रहेंगे प्रीति नगर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस तरह के हंगामा टाइम दिखाता है, आपको जमीनी सच दिखाता है। ये जमीन की हालत आप देख रहे होंगे। ये आपका जो क्षेत्र है फैजुल्लागंज का क्षेत्र, वादे तो बड़े बड़े होते हैं, योजनाओं के नाम पे पैसा ही बहुत खर्चा होता है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई थी। तो कहाँ गई स्मार्ट सिटी की जो भूमिका निभाई गई थी, कहाँ गई योजना? यहाँ पे फैजुल्लागंज में जो हालत 10 साल पहले थी, वो 10 साल बाद भी है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूदा लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे जो सड़कों की हालत है। और ये जो पीछे तालाब बना हुआ है, ये कब से बना हुआ? गंदगी आप देख रहे हैं। इस तरीके से जो गंदगी है, कई तरीके की बीमारियां जो उठती हैं, जैसे कोरोना है, डेंगू है, सब चीजों को लेकर के बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे जो लोगों की जो जनसंख्या है, कम से कम नहीं होगी तो 1 लाख से ज्यादा होगी। तो अगर यहाँ पे ऐसी बीमारियां अगर आती हैं तो यहाँ के लोग किस तरीके से सर्वाइवल करते हैं, क्या परेशानियों का सामना करते हैं, और ये सड़कें कब से ऐसी पड़ी हुई, यहाँ बहुत से लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैम, मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है और मैं यहाँ हो गया 20 साल हो गया मैम। 20 साल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कुछ बदलाव हुआ यहाँ पे? नहीं मैम, रोड का तो केवल बदलाव हुआ है, लेकिन सीवर लाइन वगैरह अभी भी ओवरफ्लो होकर के बहता है, और जिसकी वजह से यहाँ पानी का स्टोर बहुत ज्यादा होता है। पानी के स्टोर की वजह से जो है यहाँ पे डेंगू और कई तरह के जो है मच्छर पनपते हैं, जिसकी वजह से कई लोग बीमार पड़ते हैं। आए दिन स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। तो नगर निगम लगता है। नगर निगम लगता है मैम। नगर निगम लगता है। तो नगर निगम में जहाँ पे आपका घर लिए जाते हैं लोग, तो निगम में भी मैंने ऑनलाइन जो है ऑनलाइन कंप्लेंट डाला है मैम, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला मैम। और बाकी जो है सभी लोग के साथ फैजुल्लागंज हमने ज्यादातर क्षेत्र देखा तो सड़कें ज्यादातर खराब। यस मैम, सड़कें भी खराब हैं, प्लस सीवर का तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा सीवर का प्रॉब्लम है। सीवर ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पानी का स्टोर बहुत ज्यादा हो जाता है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कुल कितनी फैमिली वाले रहते होंगे? मैम, वहाँ पे अगर मेरे रो में देखा जाए तो कम से कम 50 फैमिली वाले रहते हैं मेरी रो में एक रो में। यानी पूरा मोहल्ला मिला जाए 200 से ज्यादा लोग रहते होंगे। मैम 200 तो आपने कम बताया मैम, अगर पूरा मोहल्ला मिला दिया जाए तो कम से कम 5000। यानी कि हमने 2 लाख बताया, 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे फैजुल्लागंज में रहते हैं। यस मैम। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे जो विधायक है, पार्षद है, तो उनके पास आप लोग अपनी जन समस्या लेके गए? पहुँचे हैं कई बार मैम। हम लोग जो है सारे टीम के साथ में पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है सारी टीम, मतलब अपने आपस के सभी भाई लोग के साथ में ही हम लोग उस टीम के पास में पहुँचे हैं। क्या नाम है यहाँ के पार्षद का? जगलाल यादव। तो कोई सुनवाई नहीं करते हैं वो? मैम, अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है, उसके बाद में फॉरवर्ड। एक बार क्या सोचा, जिस तरह के नगर निकाय चुनाव होने वाले, पार्षद के चुनाव होने, तो क्या सोचा है आप लोगों ने कि बदलाव चाहेंगे या फिर वही? बदलाव तो चाहेंगे मैम। अगर वर्क नहीं हो रहा तो बदलाव चाहेंगे। किसको चाहेंगे इस बार? जो हमारे लिए स्वेच्छा से खड़ा होगा, बिना इच्छुक, हम उसके लिए चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामशेख त्यागी है। आप कब से रह रहे हैं? मैं कम से कम 15-20 साल मुझको भी हो गया यहाँ भी। लेकिन ये है कि समस्याएं यहाँ एक नहीं है, तमाम समस्याएं हैं। जैसे सड़क ही है, बिजली है, नाली वगैरह है। जब सड़क नहीं बनी तो नाली वगैरह भी नहीं है। और चाहे सीवर वगैरह जो थोड़ी बहुत बने हैं तो इनमें 6 इंच पाइप पड़े हुए हैं जो यहाँ के पानी को कवर नहीं कर पा रहा। तो जगह जगह पर सीवर लाइन जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं और गलियों में पानी बह रहा है। आपने बताया जैसे यहाँ पे फैजुल्लागंज 20-25 सालों से रह रहे हैं, ठीक है, तो 20-25 सालों में क्या तस्वीर बदली यहाँ की? तस्वीर यहाँ की कुछ नहीं बदली, बस 2-4 सड़कें बन गई हैं बस। और विधायक और यहाँ पार्षद लोग आते हैं? विधायक तो आते ही नहीं है, जो सभासद हैं भी यहाँ के
तो वो अपनी प्लाटिंग में रोड बनवा लिया जो कि जहाँ की आबादी नहीं है और ना ही वहाँ के लिए रोड सैंक्शन है, उस जगह इन्होंने टाइल्स लगवा लिए हैं, और लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं लगवाए हैं। तो आप लोग हाउस टैक्स तो देते हैं? हाउस टैक्स देते हैं बराबर, रोड टैक्स भी देते हैं, रोड टैक्स भी, बिजली का बिल भी भरते हैं, बिजली का बिल भी, वाटर टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते तो हैं। किस बात का देते हैं? जब आप लोगों को सुविधा नहीं मिलती तो किस अच्छा ये कि जब देना पड़ता है, मजबूरी में बिल आता है तो देना पड़ता है। तो जिस तरीके से हमने भाई साहब जी से पूछा है कि आप लोग यहाँ पे हाउस टैक्स भी देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, वाटर टैक्स भी देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम इसमें मैं बोलूँगा यही कि जो है सैलरी हमें एक मिलती है, उस सैलरी पे हम पूरा टैक्स पे करते हैं, लेकिन अदर आइटम पे जो भी हम परचेज करते हैं उस सारे अदर आइटम पे हम सारे टैक्स पेड करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली सारे टैक्स पे करता है, लेकिन उसके बाद में भी हमारी कोई जो है कहीं भी सुनवाई नहीं है। तो सुनवाई कैसे होगी जब जनता नहीं जागेगी? कोई ऐसा मौजूदा विधायक या सांसद या पार्षद अपने बीच से नहीं खड़ा करेगी जो आम जनता के बीच जो समस्या मेरी है वही आपकी है, जो सबकी है। जब तक आप ऐसे लोगों को नहीं अपने बीच से खड़ा करोगे तब तक क्या समस्या का समाधान होगा? ये बताते हालात, जब हालात बदलेगा, जब आपको सुविधाएं सारी मिलेगी तो आपको टैक्स देना खलेगा नहीं, लेकिन जब आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आप टैक्स जो दे रहे हो वो तो आपका वेस्ट जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो वही हम आपसे पूछे, तो ऐसा किसको अपने बीच में से आप खड़ा करेंगे या किसको ऐसा चुनना चाहते हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सके? चाहेंगे आप? फिलहाल तो हम उसी व्यक्ति को चुनना चाहेंगे जो हमारे लिए काम कर सके। यहाँ के जो पानी की समस्या है जल भराव की, इसके लिए नगर निगम से कम करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए एक नाला सैंक्शन हुआ था, और वो नाला गोमती नगर में मिलना था। एमडी कॉलेज के पास आके दूसरे नाला उधर तैयार है, लेकिन ये बीच का नाला रोक दिया गया है, और इस नाले के ना होने से काफ़ी जल भराव की समस्या है, और इससे मच्छर भी पल रहे हैं, हर तरह की बीमारियां पल रही हैं। और यह कहेंगे कि इसमें जिस रास्ते में नाला सैंक्शन हुआ था उस रास्ते में अब मकान बन रहे हैं। चलिए अच्छी बात। तो यहाँ के मौजूदा लोगों से हमने तो बात करी किस तरीके यहाँ की जो समस्या है, यहाँ पे ई रिक्शा चालक भैया जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो भैया ये बताओ, इन सड़कों पे चलना कैसा लगता है आपको? अरे बहुत भारी है मैडम। आपको तो लगता है बहुत अच्छा लगता होगा आप लोग? अच्छा लगता है, मौका पड़ेगा, कोई हम बैठे हैं या आप बैठे, कोई बैठ जाएगा तो पलट जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे 200 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे, तो कितना बदलाव हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं बदलाव हुआ है, आप तो खुद देख रही हैं, आप खुद निकलती बैठती हैं, ऐसा नहीं है। क्या बदलाव? हम तो तब से देख ही रहे, 5 सालों से हम भी आ जा रहे हैं यहाँ पे, तो हालत वही है, खड्डे सड़कें पड़ी हुई है, गड्ढे सड़कें पड़ी हुई है, तालाब भरे पड़े हुए हैं, हर तरीके की समस्या है। बीमारियाँ बहुत फैल रही है इससे, पानी यहाँ के लोग कुछ जाते नहीं है किसी के पास में? हर जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, आगे से नहीं हो रही है तो फिर ये पीछे वाले क्या करेंगे? तो यहाँ से जो पार्षद के रूप में खड़े हुए हैं राजेश यादव जी, तो हम उनसे बात करेंगे। तो राजेश जी, हम यहाँ पे आए फैजुल्लागंज में, तो यहाँ के लोगों की समस्या तो बहुत बड़ी बड़ी है, तो तालाब भरा पड़ा हुआ है, नालियाँ टूटी पड़ी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, तो लोगों की समस्या का समाधान के लिए क्या करेंगे आप? लोगों की समस्या के समाधान के लिए बड़े बड़े से जो नेता हैं, हमारे बीजेपी के नेता हैं, जो दावे ठोकते हैं कि गड्ढे मुक्त हो गए हैं, एरिया मुक्त हो गया है और बड़े बड़े रोड बन गए हैं, नाले बन गए हैं, मैं उनके पास जाकर इस चेहरे को दिखाऊंगा कि भाई देखिए हमारी समस्या श्याम विहार की कैसी है। फैजुल्लागंज की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जिसके लिए कोई नेता, कोई बड़ा से बड़ा नेता, विधायक, पार्षद जो बन जाता है वो झांकने नहीं आता है। लोगों की समस्या आप देख ही रहे हैं, बाकी तो हम देखिए समाधान नहीं देख रहे हैं। समाधान होएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पार्षद तो वोट मांगने आते हैं मगर दोबारा एंट्री नहीं करते हैं। क्यों? विधायक भी जी आते हैं, नीरज बोरा जी को दोबारा से मौका मिला तो हमारे माननीय विधायक जी भी आए, नीरज बोरा जी, और आके चेहरा देख गए, देखने के बाद में कोई आश्वासन देते हैं, आश्वासन देने के बाद भूल जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर जी? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो राजेश यादव जी यहाँ पार्षद प्रत्याशी हैं, इनको एक बार मौका दिया जाए ताकि ये जो समस्या है ये समस्या का समाधान कर सकें। और जो पुराने पार्षद हैं जगलाल यादव जी, वो जो कोई काम नहीं कराए हैं, उनके ऊपर जनता जो विश्वास किए थे, एक बार विश्वास फिर से हमारे राजेश यादव के ऊपर किया जाए ताकि ये समस्या दूर हो सके। क्योंकि मौका तो हर किसी को देना चाहिए। जब हम लोग बीजेपी सरकार को 72 साल के बाद मौका दे सकते हैं एक बार फिर से, बीजेपी सरकार में मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो एक बार किसी और को मौका दे करके देखा जा सकता है कि फैजुल्लागंज का कितना विकास होगा। आगे भी हम आपको हाल बेहाल दिखाएंगे कि किस तरीके सड़कों का हाल है बेहाल। फैजुल्लागंज के बारे में जिस तरीके से आप देखते रहते होंगे कि लखनऊ को जो स्मार्ट बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए लगाए गए थे, तो ये जो क्षेत्र है फैजुल्लागंज, ये इससे बहुत पिछड़ा हुआ है। पीछे आप देख रहे होंगे तालाब बना हुआ, तो ये तालाब है कि क्या है भाई साहब, ये बताइए। ये ऐसे है, खेत है। खेत है या प्लॉटिंग हुई कि नहीं हुई? प्लाटिंग नहीं हुई है। हाँ,
और बाकी जो है ये सीवर पानी सब आए भरा हुआ है जो। अच्छा, कितने सालों से भरा हुआ है? ये 10 साल से। अच्छा, तो यहाँ पे 10 सालों से भरा हुआ तो मच्छर तो बहुत ज्यादा हो? अरे बहुत ज्यादा जौन है, बीमारी मतलब से ज्यादा जौन है। कमरों के अंदर इतना मच्छर है, कमरा के अंदर बैठ नहीं सकता कोई। मोटीन ऑल आउट जलाते लेकिन नहीं। आज भी हमने पूरी रात टहलते बिता दिया, समझ लीजिए स्थिति। कब आपने मकान लिया था यहाँ? 3 साल हो गए। 3 साल? जी हाँ। 3 साल से हालत वही है? वही हालत चल रही हमारे तो इबर से कोई मतलब नहीं। सब घर का पानी भर रहा था, बंद करवाए मजबूरी से। 2 बार हमने 30,000 रुपया लगाया, तोड़वा करके दोबारा बनवाया। अब सीवर कनेक्शन हटा दिया। क्या करें, अगर सीवर कर दे सिटी के लिए जो वादे करे गए थे तो उसका क्या? कुछ नहीं, आते जाते हैं हमें कुछ। तो लखनऊ तो सिटी है ही है। तो मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जो पीछे का माननीय महोदय जी, जो पीछे का माहौल जैसा आपको दिख रहा होगा, वो माहौल देखने लायक भी नहीं है। और यहाँ की जनता त्रस्त है। यहाँ पे आसपास के घरों में कम से कम 500 घर हैं जो इस त्रस्त नेता विधायक मस्त है। सभी लोग मस्त हैं, लेकिन जनता परेशान है। और जनता को देखते हुए हमें एक आवाज़ उठाने का मौका मिला है आपकी मीडिया के थ्रू। और मैं चाहता हूं कि ये आवाज़ हमारी योगी जी और मोदी जी तक भी पहुंचे, ताकि मुझे देखने में जो है लगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हो रहा। जैसा कि मैम ने बताया कि 200 करोड़ में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। आने वाले समय में भी नहीं दिखता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आधा घंटा पानी बरसे तो पानी तो भर जाता है मैम। अगर आधा घंटा पानी बरसे तो घर के अंदर पानी भर जाता है। आप लोगों के घर के अंदर पानी, नगर निगम में आने के बावजूद भी नगर निगम में आने के बाद में भी घरों के अंदर पानी भर जाता है, जो कि बहुत ही दयनीय कंडीशन है, दयनीय कंडीशन। क्योंकि नगर निगम में जहाँ पे भी हम लोग मकान लेते हैं, नालियाँ, सीवर, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था होती है, तो ही हम लोग ज्यादा पैसा दे करके वहाँ पे जमीन लेते हैं और अपने सपनों का घर बनाते हैं। लेकिन सपनों का घर जब ऐसा हो जिसके साथ बीमारियां हमें मुफ्त में मिले, तो कैसे कोई रहेगा? तो राजेश यादव जी, ये बताइए, समस्याओं का समाधान किस तरीके से करेंगे आप? समस्या का समाधान इस तरीके से हो सकता है कि पहले हमारे क्षेत्रवासियों से यही एक निवेदन है कि पहले मुझे उस काबिल बनाएं। मैं उस काबिल बन जाऊंगा। जो क्षेत्र छूटा हुआ है, जहां रोडें नहीं, नाली नहीं और आपके जल भरा हुआ है, उस समस्या को मैं दूर करने की बहुत प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग आए थे फैजुल्लागंज वार्ड में, जहां पर हमने आपको दिखाया जमीनी स्तर से कि यहाँ के जो पार्षद है, विधायक है, वो तो अपने वादे करके बैठ जाते हैं और जब सीट आती है तो वहाँ बैठे रहते। जनता जाती है, एप्लीकेशन लेके जाती, पत्र लेके जाती, ले करके वो बैठ जाते हैं और कोई समस्या का समाधान नहीं होता। कोई यहाँ पे 10 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है, कोई 3 साल से रह रहा है, लेकिन हालत वही है, सुधरने के नाम नहीं ले रहा। वो तो भविष्य में देखा जाएगा कि यहाँ का हालात किस तरीके से बदलेगा, क्योंकि होने वाले नगर निकाय चुनाव और जनता किसको अपने पार्षद के रूप में यहाँ पे लाती है, बदलाव चाहती है, फिर से वही सरकार चाहती है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स